तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, हाँ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। फारिया इस घर में रहेगी लेकिन तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से। लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। ना उसे फोन करने की इजाजत होगी, ना कांटेक्ट करने की इजाजत होगी, और ना ही वो घर से बाहर जाएगी। फारिया तुम्हारी भांजी है। तुम्हारी और हानिया की लड़ाई में मेरी बेटी क्यों पिस रही है? मुनाफकत है ये उन लोगों की। हाँ, ये तो सरासर ज्यादती है। तो तुम बात करो ना अपने ससुर से। इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या बात है? तुमने देखा नहीं है वो किस तरह से मुझसे बात करती है? जब उसे मेरा कोई लिहाज नहीं है तो राहिल की क्या खाक इज्जत करती होगी? कुछ भी हो सारा, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। तुम जरा राहिल को कॉल तो करो, सारी कहानी तो उससे पूछो। बल्कि बेहतर यही है कि मेरी बात उससे कराओ। राहिल को कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की और किसी को सफाइयां देने की। घर बसाना है कि नहीं? ऐसी ही बातों की वजह से शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है। हाँ, तो यही बात तुम अपनी भांजी को क्यों नहीं समझाते? राहिल को कमी नहीं है लड़कियों की। हाँ, मगर धब्बा तो सिर्फ उन्नेजा पर ही लगेगा। माइंड इट। हाँ हानिया, बोलो। सच? अरे बात कराओ मेरी माँ हमसे और हमसे। अम्मी, पता है राहिल बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। राहिल मुझसे मोहब्बत करता है। पता है, वो तो सिर्फ अपने जॉब, अपनी पढ़ाई के चक्कर में सारा दिन घर से बाहर रहता था। कभी कभी तो रात को भी घर नहीं आता था। मेरे पूछने पे चीखता था, चिल्लाता था। मेरी जिंदगी अजीरन कर दी उसने। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो जब तुमसे पूछा तुमने बताया कि मैं बहुत खुश हूं। आप मुझसे इतना दूर थी यहाँ। मैं आपको अपने बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी मासूम बच्ची, कैसे कैसे दुख सह लिए तूने। अम्मी, पता है मुझे ना वहां बहुत डर लगता था। अकेली तनतनहा थी मैं। वहां ना एक सुनसान इलाके में रहते थे हम। वो इलाका ना कालों का था। जब कभी राहिल रात को घर नहीं आता था ना, मुझे लगता था जैसे मेरी जान सूली पे लटकी। पता है, वो लोग ना बहुत खराब है, बहुत बदमाश है। तूने तो अकेले बहुत से दुख सह लिए मेरी बच्ची। और भी बहुत सी बातें हैं, आपको बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। खैर, कोई बात नहीं। आने दे सायरा की बच्ची को। एक एक बात का जवाब लूंगी मैं उससे। समझती क्या है अपने आप को? तू रोना बंद कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना अभी, परेशान मत हो। मैं अब आपको छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगी। मुझे बच्चों से नफरत है। उनकी शक्ल तो क्या, मैं उनका नाम भी लेना गवारा नहीं करता। खुदा के वास्ते नवाज, ऐसा तो न कहें। वो हमारी हानिया की औलाद है। औलाद थे,
जब तक हसान के साथ ताल्लुक था तो वो औलाद थे, अब ताल्लुक खत्म हो गया तो वो उनसे रिश्ता भी खत्म हो गया। या बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। औलाद और माँ का रिश्ता दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता होता है। कोई लाख भी चाहे इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। सईदा बेगम, दुनिया में हजारों माएँ ऐसी हैं जो अपने मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को कुर्बान कर देती हैं, जहर दे देती हैं। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन हानिया उन माओं में से नहीं है। हानिया के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हानिया को समझो, हसान तो मेरे नफरत के निशाने पर है, और जिस शख्स से मुझे नफरत हो जाए तो मैं उसको आखिरी दम तक नहीं छोड़ता। देखिए, आप हसान के साथ जो भी करना चाहते हैं करें, मैं उससे आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते बच्चों को माँ से दूर मत करें। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तुमने फवाद के लिए कोई लड़की देखी? पहले फवाद दूसरी शादी के लिए राजी तो हो जाए, फिर ही मैं लड़की देखूंगी ना। अरे भाई, वो राजी है, बिल्कुल राजी है, तुम किसी लड़की का इंतखाब तो करो। अच्छा, हाँ, अगर फवाद ने आपसे रजामंदी जाहिर कर दी है तो कल ही मैं मिसेस शाहिद से बात करती हूँ। पहले ही वो मुझे 2-3 अच्छी लड़कियों के रिश्ते बता चुकी है, कल फोन करके उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ जरूर करो। लेकिन आप अभी उनैजा ने जो आपको बताया है, ताजुब की बात यह कि राहील ने सायरा से तो बिल्कुल उलट ही कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? उनैजा झूठ बोल रही है? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। लेकिन ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है आप अभी। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उनैजा झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शायद राहील की बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? अपने गोदों में खिलाई हुई बच्ची को झूठा बोल रहे? आप अभी, मैं उनैजा को झूठा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बस साफ साफ ये कहो ना कि तुम्हें राहील की बात पे ज्यादा यकीन है, उनैजा पे नहीं। किसी ने सही कहा है कि भाई सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। दिस इज नॉट फेयर। आप अभी, आप बात को दूसरा रंग दे रही हैं। दूसरा न तीसरा, मुन्ना तुम्हारे कहने पे मैंने ये रिश्ता किया था। आज अगर मेरी बेटी दुखों और मुसीबतों में है तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने सायरा से शादी करने के लिए उसे हथियार बनाया, अब तुम ही उसे इस मुसीबत से निकालोगे, समझे? खुदा के लिए आप अभी ऐसा तो ना कहें। आप अच्छी तरह जानती है, उनैजा की जब बात चल रही थी तो सायरा और मेरे दरमियान कुछ नहीं था, रिश्ता तो दूर की बात। मैं नहीं मानती। तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए मेरी बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाया। पहले तुमने उनैजा को फंसाया और उसके बाद फारिया को। मेरी बेटियां तो बेचारी सरोते में छालिया की तरह फंस के रह गई हैं। आप फिक्र ना करें आप अभी, वो मेरी बच्चियां भी हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें किसी परेशानी या मुश्किल में मुब्तला नहीं रहने दूंगा। यही हमारे हक में बेहतर होगा। लेकिन मुझे वाकई आज बड़ा अफसोस हुआ है बाप, बड़ा अफसोस, ये जानकर कि आप मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हैं। तुमने बड़ा अच्छा किया है मेरी बेटियों के साथ बकवास करने बैठ गया। तो उनैजा भी मेरी गोद में पली है। देखो, वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की है। तुम्हारी ये शरीफ लड़की एक इंडियन लड़के से इश्क फरमा रही थी। वो तो राहील उसे तलाक देने वाला था, मैंने उसे मना किया। और फारिया के मामू ने जो तुम्हारे साथ किया, हाँ तो जाए ना, जाके लड़े उससे, गोली मार दे उसको। लेकिन ये कौन सा तरीका? ये देखिए, औरत को ही सजा मिलती है, शर्म नहीं आती उसको। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। ओहो सायरा, खामखा क्यों बहस कर रही हो? कोई भी औरत अपना घर छोड़कर मायके नहीं लौटती। राहील ने यकीनन उसके साथ गलत किया है। झूठी है तुम्हारी भांजी। अरे मैंने राहील को अपने हाथों से पाला है, उसकी आदतों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उनैजा भी मेरी गोद में पली है।
देखो वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की है। तुम्हारी ये शरीफ लड़की एक इंडियन लड़के से इश्क फरमा रही थी। वो तो राहिल उसे तलाक देने वाला था, मैंने उसे मना किया। बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया की कौन सी बात है। बच्चे खैर खैरियत से घर आ गए हैं, आप तक पहुंच गए हैं, मेरे लिए ही बहुत है। अल्लाह का शुक्र है। हसन, तुम आप अभी से बात करो और उनसे कहो कि घर खाली कर दें। हम इस मौजू पर पहले भी बात कर चुके हैं सायरा, और वाज़ेह तौर पे मैंने कहा है कि हाँ, तो पहले भी मैंने इत्तेफाक नहीं किया था और अब भी नहीं करूंगी। कहा ना, हमें घर की जरूरत है। खुदा ना खास्ता हमारी कोई जरूरत इतनी बड़ी हो कि मुझे अपनी सगी आपा को घर से निकालना पड़े। तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है हसन, हमें घर के अखराजात के लिए पैसों की जरूरत है। और आपा भी को घर से निकाल के क्या करेंगे? घर को बेच देंगे और खुद का ठिकाना किसी पेवमेंट पे खैमा लगाकर करेंगे। हम इस घर के पोर्शन को किराए पे दे देंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं आपा भी से इस तरह की बात नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन मैं इरादा कर चुकी हूं, अब ये इरादा नहीं चेंज हो सकता। जी जी ठीक है। वैसे नवाज ने आप लोगों की बहुत तारीफ की है, अभी तक मुलाकात तो नहीं हुई, इंशाल्लाह कल हो जाएगी। जी मुझे इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। कौन है अम्मी? कल कुछ लोगों को मैंने डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, कौन? तुम्हारे पापा फवाद की दूसरी शादी करना चाहते हैं। फवाद की दूसरी शादी? लेकिन ये तो जुल्म होगा उन दोनों पर, और फवाद कभी राजी नहीं होगा। फवाद राजी है। फवाद राजी है? उसे तो फारिया से बहुत मोहब्बत थी ना। फारिया से ज्यादा उसे तुमसे मोहब्बत है आनिया। झूठ, वो भी आखिर मर्द ही निकला। एक औरत से दिल भर गया तो दूसरी औरत का हाथ थाम लिया। और फारिया के मामू ने जो तुम्हारे साथ किया। हाँ तो जाए ना, जाके लड़े उससे, गोली मार दे उसको। लेकिन ये कौन सा तरीका? ये देखिए, औरत को ही सजा मिलती है, शर्म नहीं आती उसको। औरत लाचार है ना, बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ इस वजह से। हसन, हसन, अरे क्या बात है आप अभी? अरे वो फारिया को तलाक दे रहा है। क्या? फवाद ऐसे कैसे कर सकता है? मेरा मतलब है वो तो फारिया से बहुत मोहब्बत करता है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी उस खबीस का। आराम से आप अभी, आराम से, जरा तहम्मुल से काम ले। बैठे, मसला ऐसे हल नहीं होगा। अरे मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी? वहां वो मेरी बेटी को। एक मिनट आप अभी, ये आपसे किसने ये बात कही? फारिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि फवाद दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसका बाप जो है वो उस पर जोर डाल रहा है कि पहले तुम फारिया को। आपको वहां फौरन पहुंचना चाहिए। अरे मैं वहां जाके क्या कहूंगी और क्या करूंगी? आप वहां पहुंचे तो जो करना है करें, जिससे बात करनी है बात करें आपा भी, लेकिन फवाद को इस इरादे से बाज रखें। वो मेरी बात मान जाएंगे? आप कोशिश तो करके देखें। उन्हें मुझ पर गुस्सा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि फारिया पे निकाले। जाए आप अभी प्लीज। तुम मेरे साथ चलो ना। अभी तो समझाए कि वो मुझसे नाराज हैं। खुदा ना खास्ता मेरे चलने से बात बिगड़ जाए तो। अच्छा ठीक है,
फिर मैं जाती हूँ। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ ना। सच सारा, उसकी खामोशी मुझे किसी तूफान की पेशखैमा लग रही है। जब तुम्हें मालूम ही था तो इस वक्त अपना खून क्यों जला रहे हो? और क्या करता। अरे भाई, वो बेचारी फारिया खाम बीच में पिस रही है। फवाद का कसूर है। अगर वो फारिया से मोहब्बत करता है तो उसे स्टैंड भी लेना चाहिए था। इतना आसान नहीं है सारा। तुम नवाज साहब को नहीं जानती। माफ करना तो उनके खानदान की फितरत में नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ आप भी से बात की? किस किस्म की औरत हो तुम? ये ऐसी बात करने का वक्त है? अरे भाई, ये वक्त सहारा देने का है। ये नहीं कि मैं आपा भी और उनकी बेटियों को घर से निकाल के बेसहारा कर दूं। हसन, लोगों के काम धंधे चलते रहते हैं, लोग मर भी जाते हैं। क्या उनके घर वाले 1-2 दिन के बाद अपनी जिंदगी नहीं शुरू करते? तुम कोई अनोखा तो काम नहीं करने जा रहे। मैंने कहा ना, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। तो मुझे पैसे चाहिए, घर का खर्चा कैसे चलाऊं? तो ठीक है, आज ही गाड़ी सेल कर देता हूँ। 8-10 करोड़ मिल जाएंगे तुम्हारी गाड़ी से। 6-7 लाख से कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल गुजारा करना ही पड़ेगा यार। इंशाल्लाह कुछ दिन में मेरी नौकरी लग जाएगी ना। अगर उनसे किसी को बात करनी है या जाना चाहिए ना तो वो मामू है। खुद तो मुंह फुलाए बैठा है और आपको आगे कर दिया है। वो किस मुंह से वहां जाएगा? उनकी बेटी को तलाक दी है उसने, देखते ही गोली मार देंगे उसको। तो आपके साथ क्या सलूक करेंगे? फूल निछावर करेंगे आपके कदमों में? अम्मी वो ना इस सब में आपको बराबर का हिस्सेदार समझता है। देखो नेज़ा, मैंने कोई ज्यादती नहीं की है। क्या किया है मैंने? हानिया इस बात की गवाह है। हानिया मामी, अम्मी वो तो पहले से ही आपको पसंद नहीं करती। वो भला क्यों आपके फेवर में गवाही देंगी? तो क्या करूं? हैं? अपनी बेटी को छोड़ दूं उस मुसीबत में? मैं तो उनका वो हशर करूंगी कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। देखिए अम्मी, आपका वहां अकेले जाना। तुम मेरे साथ चली चलो। देखो, हम जाके ना वहां बताएंगे कि सायरा ने क्या खेल खेला है, और तुम राहिल की सारी कहानियां सुना देना जो तुम्हें पता है। अम्मी उन्हें राहिल की कहानियां सुनने से क्या हासिल होगा? अरे तुम्हें हासिल नहीं होगा, तुम्हारी बहन को तो हासिल होगा ना। कम से कम हम बताएंगे कि सायरा और राहिल जो हैं किस कदर चालाक और मक्कार हैं। इस तरह उन्हें फारिया की बेगुनाही का यकीन तो हो जाएगा। देखिए अम्मी, मुझे तो आप रहने ही दीजिए। मैं वहां जाके ना कोई झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगी, इसलिए मुझे तो आप माफ ही करें। अगर किसी को जाना चाहिए ना तो वो मामू है, ले जाएं आप उन्हें। क्या करूं? ये सब तुम्हारी दी हुई ढील है फवाद, कि वो मेरे पास चली आई और उसकी हिम्मत देखो कि मुझे जालिम कह रही है और अपने मामू के किए की जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए, लेकिन तुमने ऐसा किया, इसलिए तुम्हारी बीवी शेर हो गई है। पापा मुझे माफ कर दें। माफी सिर्फ एक ही सूरत में मिलेगी, तुम आज ही उसे तलाक दो। पापा प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा वक्त तो दें। तुम होश में तो हो? हाँ, क्या कह रहे हो? अगर तुमने यही करना है ना तो तुम आज यहां से चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, और आज के बाद तुम्हारा इस घर से और किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आग कर दूंगा तुम्हें। पापा
आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके और मामा के बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, तो जो कह रहा हूँ वैसे करो। तो नवाज, वो फारिया की अम्मी आई है। क्यों आई है यहाँ? उसको धक्के देकर निकालो, उसकी बेटी को भी। नवाज, मैं किस तरह मैं क्या कह रहा हूँ? धक्के देकर निकालो, जाओ। आंटी, अब आप यहाँ पर क्यों आई है? तुम मेरी बेटी पे जुल्म ढाते रहो, उसका जवाब भी मांगने ना आऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप फारिया से पूछ लीजिएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फवाद, फारिया और इसकी माँ को घर से निकालो। मैं तुम्हारे इस मनहूस घर में रहने नहीं आई, और तुम अगर बाप के इतने बड़े गुलाम थे ना तो मेरी बेटी से शादी क्यों की थी? फैसला सुनाने में देर क्यों कर रहे हो फवाद? अरे ये क्या फैसला सुनाएगा? ये तो तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारे इशारों पे ये नाचता है। अब इसके कंधे पे बंदूक ना चलाओ। और जो मेरी बेटी से कहा है ना, मेरे सामने बोलो, मैं तुम्हारा मुंह नोच के न रख दूं तो महनाज नाम नहीं है मेरा। फवाद, तुम तलाक दोगे इस बुढ़िया की बेटी को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। आंटी, मैं फारिया को अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे ख्याल से आप अभी हमें डॉक्टर साहब का मशवरा ले लेना चाहिए और फारिया को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो हसन। ये जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है, जो मेरी बेटी भुगत रही है। अल्लाह का वास्ता आप अभी, मैंने हमेशा इन बच्चियों के लिए अच्छा ही चाहा है। आखिर ये दोनों मेरी भी तो बेटियां हैं। मामू, इन बातों से अब क्या फायदा? तुम जो कुछ जबान से कह रहे हो ना, काश तुम्हारे दिल में भी यही बात होती, तो आज मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होता। मैंने दूसरी शादी करके कोई गुनाह नहीं किया आप अभी, और ये आपकी भी तो ख्वाहिश थी। ये शादी फारिया की तुमने ही करवाई है। मैं तो हमेशा से कहती थी कि वो लोग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुमने हमेशा फवाद की तारीफें की। देख लिया ना मेरी बेटी किस जहन्नम में चली गई और क्या क्या भुगत रही है। ऐसे मामू, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार भी ना आप ही हैं। आपकी अना की भेंट चढ़ी है मैं और फारिया। मुझे तो डर इस बात का है कि आज फारिया की तलाक हो गई, कल राहिल की मुझे भी। खुदा ना खास्ता हो नैज़ा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा मामू। आपकी अना ने जिन रिश्तों को जन्म दिया है ना, उनकी मौत इतनी ही जल्दी और ऐसे ही होनी थी। देखो, आपा भी ने तुम्हें लालची, खुदगर्ज और उनका दुश्मन कह दिया है। अब इसके बाद और क्या रह जाता है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा सायरा। शायद मैं यहाँ रह भी नहीं सकता। कहाँ जाओगे? कहीं भी, किसी ऐसी जगह जहाँ फारिया की यादें ना हो। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया है मम्मा फारिया के साथ। वो बेचारी तो मासूम थी,
किसी भी चीज की जिम्मेदार नहीं थी। उसने आज तक आपके, पापा के, आप ही के सामने कभी नजरें तक नहीं उठाई थी, जबान तक नहीं खोली थी। फिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ? फवाद, कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग कभी किसी को दुख नहीं देते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, दुख उनका मुकद्दर क्यों बन जाते। लेकिन क्यों मामा? और फारिया ही क्यों? और मैंने उसे इतने दुख दे दिए। मैं जो उससे इतनी मोहब्बत करता था, उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी तो सारी खुशियां फारिया के दम से थी, और मैंने उसे अंधेरों के इस गम में ढकेल दिया। सारी खुशियां छीन ली उसकी मैंने। फवाद, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम कभी ऐसा नहीं चाहते थे। हम तो फारिया को बड़ी चाह से, बड़े अरमानों से इस घर में ब्याह के लाए थे। हम तो तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहते थे। हमने तो कभी ख्वाब में भी वो मंजर नहीं देखे थे जो हमें जागती आंखों ने दिखलाए हैं। और उन सब की जिम्मेदार वो औरत है सायरा औरत नहीं, डायन है, चुड़ैल है, जिसने हमारे घर की खुशियों को खा लिया है। एक नहीं, दो दो घर बर्बाद कर डाले उसने। हमारा सुख, चैन, आराम सब बर्बाद कर डाला उस औरत ने। कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे पास। तो फिर सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए ना मामा। हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके भला वो बात कैसे रह सकती है? जरूर मिलेगी सजा। अल्लाह ताला हमें जरूर इंसाफ दिलवाएगा। देखना उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो अपने किए का जरूर भुगतेगी। नहीं मामा, मैं उसे आराम से जीने नहीं दूंगा। अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो हसन, मैं इसलिए तुम्हें समझाती थी कि ये रिश्ते निभाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी जरूरत के बावजूद घर खाली नहीं करा रहे। उनैसा और फारिया, तुम उनके दुश्मन थोड़ी ना हो। और देखो, आपा भी ने तुम्हें लालची, खुदगर्ज और उनका दुश्मन कह दिया है। अब इसके बाद और क्या रह जाता है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा सायरा। उनैसा ने मेरे लिए किस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल किए। कहती है मैं हवस का मारा हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें हासिल करने के लिए शरई कानूनी तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने कौन सी गलती की बताओ? जवाब दो सायरा, मैंने कौन सी गलती की है? एहसान, तुमने वही किया जो एक शरीफ आदमी को करना चाहिए। यही नहीं बल्कि तुमने तुम यतीम बच्चियों की भलाई का सोचा। फारिया फवाद से मोहब्बत करती थी, तुमने उसको उसकी मोहब्बत दिलवा दी, उनकी शादी करवा दी। राहिल जैसे अच्छे लड़के से उनैसा की शादी करवा दी। ये लोग बहुत नाशुक्र हैं। तुम्हारा एहसान मानने की बजाय उल्टा तुम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। चोट नहीं रही है सादिया बेगम, तो जाहिर है दर्द भी आज ही ज्यादा होगा ना। फवाद बहुत हसास है। मुझे तो ये डर है कि फारिया की जुदाई कहीं उसके लिए मुस्तकिल रोक न बन जाए। ऐसा नहीं होगा।
क्या करेंगे आप? फवाद की दूसरी शादी। भाई जैसे ही फवाद की तन्हाई खत्म होगी वो फारिया को भूल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। फवाद फारिया से बहुत मोहब्बत करता है। तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। फवाद की दूसरी शादी होते ही वो फारिया को भूल जाएगा। मोहब्बत तो दूसरी की बात है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह। तुम कल ही उनसे शादी की बात कर लो। मैं इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहता। ठीक है। जो जुल्म मेरे साथ हुआ, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो फारिया के साथ हो। हाँ, लेकिन कभी कभी सोचा जरूर है कि जो मेरे साथ हुआ वो फारिया के साथ क्यों नहीं हुआ। अब इसे तुम मेरी खुदगर्जी समझ लो, लेकिन ख्वाहिश नहीं थी कभी भी। भाभी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बल्कि सच पूछें तो शायद मैं यहाँ रह भी नहीं सकता। कहाँ जाओगे? कहीं भी, किसी ऐसी जगह जहां फारिया की यादें ना हो, जहां ये बीते दिनों के गुजरे लम्हे मेरा खून ना सड़ाए। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है फवाद जहां आप अपने आप से छुप कर जा सके। उसके लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। मैं क्या करूं भाभी? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी इन दीवारों में मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। फवाद, कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। इस दुनिया में जब भी किसी का भी दिल टूटता है ना, कुछ भी नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि दुनिया के मामलात सब चलते रहते हैं, दरिया बहते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, फूल ऐसे ही खिलते हैं, हवाएं ऐसे ही चलती हैं, सूरज भी निकलता है और तारे भी चमकते हैं। किसी के चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। कोई नहीं मरता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सायरा, वो तुम्हें फारिया से मिल लेना चाहिए। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करती। क्यों? तुम्हें उससे हमदर्दी नहीं है? मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती और अपनी तलाक का मुझे जिम्मेदार ठहराती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। कम से कम मेरे रिश्ते से सही वो भी तो तुम्हारी भांजी लगती है ना। हाँ आसान, लेकिन वहां पर उनैजा भी तो है ना। भाई, एक ही घर में रहकर तुम उनैजा से कब तक छुपती रहोगी? मैं उससे नहीं छुप रही, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुमने कोई चोरी नहीं की। देखो, राहिल और उनैजा के दरमियान जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, और इसलिए माजरत खां होने की भी जरूरत नहीं है। मुझसे तो ऐसी तवक्को ही मत रखना कि मैं किसी से एक्सक्यूज करूं। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूं कि मैं जॉब कर लूं। हाँ, मैंने तो पहले भी मना नहीं किया था। हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे फोन पे बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे मेरे लिए। अच्छा, अगर हो सके तो
मेरी सिफारिश मतलब मेरे लिए भी कह देना। पहले मेरा काम तो हो जाए, फिर देखूंगी। अच्छा, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, रात को भी बहुत डिस्टर्ब नींद थी। ठीक है। मैंने कल शाम का वक्त दिया है उन्हें। 5 बजे तक उनके घर पहुंच जाएंगे और बाकी की बातें वहीं बैठ के फाइनल करेंगे। जिस घर में किसी की मौत हो जाए ना मम्मा, वह खुशियों की शनाइयां नहीं बजा करती। अल्लाह न करे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे घर में किसकी मौत हुई है? मेरी मोहब्बत की, फारिया के यकीन की, हम दोनों की खुशियों की। और आप चाहती हैं कि मैं मातम मनाने के बजाय फिर से शादी कर लूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मामा। आप कह दें पापा को प्लीज, मैं ये शादी नहीं करूंगा। फवाद, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप इसे बेवकूफी कहें, पागलपन कहें या मेरी दीवानगी, पर मैंने फैसला कर लिया मामा। तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानते हो, वो ये बात कभी नहीं मानेंगे, तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे पापा? मजाक कर देंगे, घर से निकाल देंगे, निकाल दें। आई विश मैंने ये फैसला बहुत पहले कर लिया होता। फारिया को लेकर कहीं चला जाता मैं यहाँ से दूर। क्या तुम फारिया की खातिर अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के चले जाते? तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है मम्मा? ठीक है, हम इस मौजू पर आराम से बैठ के बात करेंगे। ना आज ना बाद में। मैंने एक बात बहुत वाज़ेह कर दी है मम्मा, मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों ने अपनी जिद मुझ पर मुसल्लत की या अपनी मर्जी की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सान, तुमने आपा भी से बात की? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। गॉड, सान मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ सबक पढ़ाऊं। और मैंने भी तुम्हें समझाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सारा वो सिर्फ मेरी बड़ी आपा ही नहीं, मेरी माँ की जगह है। जी हेलो, जी जी जी, क्या? पर माजरत से, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं शाम तक कैसे लौटा सकूंगा? हेलो हेलो हेलो, कौन था? कौन सी रकम? वो 10 लाख। नवाज साहब की कंपनी के अकाउंटेंट की कॉल थी, कह रहे कि शाम तक 10 लाख रुपए लौटा दो। 10 लाख? क्यों, किस लिए? अरे भाई, वही जो पुनेजा और फारिया की शादी के लिए लिए थे ना। वो तो अपनी बेटी के लिए दिए थे ना उन्होंने। नहीं भाई, मैंने लिए थे, चेक भी मेरे नाम पे ही आया था। तो आप अभी से बोलो वो दे, हम कहां से दे? अरे अचानक पैसे कैसे मांग सकते हैं? तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। हानिया कभी नहीं मानेगी। अरे यार, ये मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। नवाज, वो इद्दत में है अभी। अरे तो मैं कौन सा उसकी शाम को शादी करवा रहा हूँ? सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। शायद आप भूल चुके हैं फवाद, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने
अपने हाथ से अपने सीने में खंजर उतारा है। मैं इद्दत में हूँ फवाद साहब, और वैसे भी अब आप मेरे लिए नामहरम हैं। इन बच्चों को बाप के पास भेज दे। क्यों भेज दूं पापा? हसान और सायरा बाहर घूमते फिरते रहे, मेरे बच्चों की कोई परवाह ही ना उन्हें, इसलिए भेज दूं। बाप है उनका, तुमसे ज्यादा अच्छी केयर करेगा। आपका भी, आप दोबारा से पप्पी जान बनने जा रही हैं, और आप तो जानती हैं मेरी जॉब भी नहीं रही, इसीलिए बेचारी परेशान थी, तो कह रही थी कि ये नीचे का पोर्शन किराए पे दे दे। तुझको इस दिल के सब जख्म